यह कहानी रात की उस अंतिम ट्रेन की है जो अक्सर खाली जाती है और किसी को नहीं पता कि वह ट्रेन कहाँ जाती है। यह ट्रेन दिल्ली के एक पुराने रेलवे स्टेशन से रात के 2:30 बजे चलती थी। इस ट्रेन के बारे में लोगों में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने कभी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। राघव एक साहसी पत्रकार था। उसे इस रहस्यमय ट्रेन के बारे में पता चला और उसने फैसला किया कि वह इसका सच जानकर रहेगा। राघव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस रात स्टेशन पर इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 2:30 बजाया, प्लेटफार्म पर एक भयानक सन्नाटा छा गया और कोहरे में ढकी हुई ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ पहुंची। ट्रेन लगभग पूरी खाली थी। राघव ट्रेन के अंदर गया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे स्टेशन से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे ट्रेन एक ही जगह पर घूम रही है। बाहर अंधेरा था और खिड़की से सिर्फ सन्नाटा और अजीबोगरीब छाया ही दिखाई दे रही थी। अचानक ट्रेन के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राघव ने जब चारों ओर देखा तो पाया कि कोच के पीछे की तरफ एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में बैठा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह लगातार राघव को घूर रहा था। राघव ने साहस करके उससे पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जो इस ट्रेन का अंतिम यात्री है। हर उस व्यक्ति का साथी जो इस ट्रेन में चढ़ता है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक ट्रेन की सभी लाइटें बंद हो गईं और ट्रेन के चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग चीख रहे हों, मदद की गुहार लगा रहे हों। राघव का शरीर कांपने लगा। वह जैसे ही अपनी सीट से भागने की कोशिश करने लगा, एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसकी सीट के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते, उसने कहा और उसके बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार उसकी दिशा अंधकार की ओर थी। अगले दिन स्टेशन पर लोग राघव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस रात के बाद न तो राघव दिखाई दिया और न ही किसी ने उस ट्रेन के बारे में फिर कुछ सुना। कहा जाता है कि जिसने भी उस अंतिम ट्रेन में यात्रा की, उसकी आत्मा ट्रेन में ही भटकती रहती है और वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या राघव की आत्मा कभी इस ट्रेन से मुक्ति पा सकेगी, या वह हमेशा के लिए इस अंतिम यात्रा में फंसा रहेगा?